नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे कि हम पूरे जीवन भर हृदय रोगों से यानी हार्ट डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं और कैसे अपने स्वास्थ्य को निरंतर उत्तम बनाए रख करके एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। प्रारंभ कर देते हैं एक श्लोक से। आयुर्वेद का श्लोक है, इसमें कहा गया, सर्वमन्यत् परित्यज्य शरीरमनुपालयेत् तद्भावे हि भावानां सर्वभावः शरीरिणाम। अर्थात सब कुछ छोड़ छाड़ करके सबसे पहले शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यदि ये शरीर ही नहीं रहेगा तो संसार की समस्त वस्तुओं का हमारे लिए अभाव हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। आप मरे जग डूबा वाली स्थिति ना हो जाए। जान है तो जहान है, ये हम सब ने सुना होगा। आयुर्वेद के ऋषि पहले ही इस बात को कह गए हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी होगी, सबसे अधिक प्रायोरिटी दे करके। तो अपने हृदय को कैसे निरंतर स्वस्थ रख सकते हैं, इस बारे में आयुर्वेद जो कहता है उसको जान लेते हैं। आज के अंक में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आप कहेंगे तो हार्ट के विषय में विस्तृत वीडियो भी बना देंगे। तो हार्ट डिजीज़ यानी हृदय के रोग कैसे होते हैं आयुर्वेद की दृष्टि में, क्या विचार किया है ऋषियों ने, क्या खोजा है, क्या रिसर्च की थी, वो सब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और विशेष बात ये आप ध्यान दीजिए कि जो जो इन शब्दों में, जो जो इन वाक्यों में कहा गया है, वो आज भी हजारों लाखों वर्ष बीतने के बाद भी आज के आधुनिक समाज में भी वही सही बैठ रहा है हमारे जीवन के ऊपर। कैसे, ये जानेंगे। पहले हम एक श्लोक भाव प्रकाश निघंटु से लेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें कहा गया, दूषयित्वा रसं दोषा त्रिगुणा हृदयंगतः हृदि बाधां प्रकुर्वन्ति हृदोगम तम प्रचक्षते। यानी वात पित्त कफ जब दूषित हो जाते हैं, यानी वो अपना प्रभाव उत्पन्न करने लगते हैं, तेजी से कुपित हो जाते हैं, अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं, तो हृदय में रहने वाले रस को दूषित करके हृदय में यानी हार्ट में नाना प्रकार की पीड़ा उत्पन्न करते हैं, यानी दर्द उत्पन्न करते हैं, जो हृदय रोग बनने लगता है। आयुर्वेद ने हृदय रोग को उत्पन्न करने वाले कारण इस प्रकार बताए हैं। अब जान लेते हैं कि ऋषियों ने हार्ट डिजीज़ के क्या क्या कारण माने हैं। आधुनिक युग में भी हम इन कारणों को देखेंगे, किस प्रकार से ये बातें आज के युग में भी बिल्कुल सही सिद्ध हो रही हैं। देखते हैं। तो कहा गया, अत्युष्ण गुर्वम्ल कषाय तिक्त शमाभिधाताध्यशन प्रसंग है संचित निर्वेग विधारणैश्च हृदामयः पंचविधः प्रदष्टिः। अब इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ जान लेते हैं। यहाँ बताया गया है कि हार्ट डिजीज़ किन किन कारणों से होती है, वो कारण यहाँ बताए गए हैं, इनको जरा जान लें। कहा गया, अत्यधिक गर्म, भारी, खट्टे, कसैले, तीखे पदार्थों के अधिक सेवन करने से, यानी अत्यधिक गर्म खाने से, भारी खाने से, खट्टा अत्यधिक खाने से, अत्यधिक कसैला खाने से, अत्यधिक तीखा खाने से, अत्यधिक परिश्रम करने से, यानी बिना रेस्ट की लगातार काम करते जाना, ये आधुनिक युग की एक बड़ी समस्या हो गई है। इससे भी हार्ट डिजीज़ उत्पन्न होती है। देखिए, ऋषियों ने अपनी रिसर्च में कितनी बारीक बातों की चर्चा की है, जिसे आज के मनुष्य ना तो जानना चाहते हैं और ना ही जानते हैं, और जो जानते हैं वो मानते नहीं। इसीलिए ये हार्ट डिजीज़ घर घर में व्यापक रूप से फैलती जा रही है। आज बहुत कम भाग्यशाली घर ऐसे होंगे जिनके यहाँ एक न एक बंदा हार्ट के रोगों से पीड़ित ना हो। तो यही कारण है सनातन शास्त्रों की बातें न मानने का और अपना मनचाहा आचरण करने का। तो कहा गया है कि अत्यधिक गर्म, भारी, खट्टे, कसैले, तीखे पदार्थों का ज़्यादा सेवन करने से, अत्यधिक परिश्रम करने से, आघात यानी चोट लगने से, किसी प्रकार की भारी चोट लगने से,
अध्यशन यानी भोजन के बाद भोजन करते जाने से, ये एक बहुत बड़ी समस्या आधुनिक युग की हो गई है। लगातार खाना 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 बिना ये देखे कि जो हमने खाया वो पूर्णतः ठीक से पचा या नहीं। दो भोजन के बीच में हमने पर्याप्त गैप दिया या नहीं, बस अब खाया फिर खाया फिर खाया, तो इसको अध्यशन कहा गया। भोजन के बाद भोजन, भोजन के बाद भोजन करना, इससे हार्ट डिजीज होती हैं। इसके अतिरिक्त बताया गया राज्य भय आदि की चिंता से, यानी शासन संबंधी कोई कार्य हो जिससे हमें किसी प्रकार की कार्रवाई का डर हो। उदाहरण के लिए जिन लोगों के पास काला धन होता है, अवैध धन होता है, उनको ये चिंता लगी रहती है कि कब हमारे यहाँ रेड न पड़ जाए। तो राज्य भय की चिंता भी हार्ट डिजीज का एक कारण बनती है। ऋषियों ने बड़ी बड़ी बारीक बातों की चर्चा की है जिनके बारे में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कुछ बोलता ही नहीं, लेकिन ऋषियों ने एक एक बात को पकड़ के उसको बताया है। कहा गया इसके अतिरिक्त मल मूत्र आदि वेगों को रोकने से, यानी हमें जो नेचर्स कॉल आ रही है उसको हम किसी न किसी कारणवश रोके पड़े हैं, उससे। इसके अतिरिक्त वात पित्त दोष भेद से भी 5 प्रकार के हृदय रोग होते हैं। तो ये जो कारण आपको बताए, इन कारणों में हम ये स्वयं निरीक्षण करके देखें कि क्या क्या हम करते हैं, क्या क्या हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे भविष्य में हम हृदय रोगों का शिकार बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे मनोवेग भी बताए गए हैं, मन की ऐसी अवस्थाएं जो हृदय रोग का कारण बनती हैं। तो शास्त्रों में हार्ट के विषय में बहुत विस्तार से बताया गया है, हृदय रोग कैसे हो जाते हैं इनके विषय में विस्तार से बताया गया है। तो आज के अंक में हमने ये जाना कि आयुर्वेद शास्त्र क्या कहता है कि किन किन को अधिक संभावना हो जाती है हार्ट डिजीज होने की। तो हमें चाहिए कि हम इस ज्ञान का लाभ उठाकर उन कर्मों से बचें जो हृदय रोगों को उत्पन्न करते हैं। इसमें हम अपने आहार पर विशेष ध्यान दें, लगातार ठूंस कर और इस प्रकार से न खाएं कि भोजन के बाद भोजन, भोजन के बाद भोजन, यानी भोजन एक बार करें तो उसको पचने का पर्याप्त समय दें और उसके पश्चात भोजन करें। जब भोजन की मात्रा का भी ध्यान रखेंगे तो फिर हम अपने आप ही ये ध्यान रखेंगे कि हमारा भोजन जो है वो अत्यधिक गर्म ना हो, अत्यधिक भारी ना हो, अत्यधिक खट्टा, अत्यधिक कसैला, अत्यधिक तीखा ना हो। हम अत्यधिक परिश्रम करने से बचें, यानी कि बीच बीच में रेस्ट भी करें, बॉडी को रेस्ट मिलता रहे तो हार्ट को रेस्ट मिलता रहेगा। अन्यथा निरंतर परिश्रम करने से भी ये स्थिति बन जाती है। आघात लगना हमारे वश में नहीं, चोट तो हमें किसी भी कारणवश लग सकती है, तो वो हमारे वश में नहीं है। जो कार्य हमारे वश में है वो हमें कर लेने चाहिए। दूसरा इसमें बताया गया मलमूत्र आदि वेगों को रोकने से, जहाँ तक संभव हो इनके वेगों को रोकने का प्रयास न करिए और जैसे ही आपको समय मिले आप तुरंत इन वेगों को शांत करिए। तो कहा गया है कि ये कुछ कारण बताए हैं हार्ट की रोगों की उत्पन्न होने की। इसके अतिरिक्त बहुत सारे विस्तार में मनोवेगों की भी चर्चा की गई है। मन में किस किस प्रकार के विचार रखने वाला, किस किस प्रकार से मानसिक आचरण करने वाला हृदय रोगी हो जाता है, ये सब भी बड़े विस्तार से बताया गया है। आप कहेंगे तो कमेंट करके हृदय रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का अंक यहीं तक। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।